नमस्कार दोस्तों, मैं भोला शंकर मोहबिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ एमसीआई स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को समझेंगे। ना केवल उस टॉपिक को समझेंगे बल्कि हम उसके एक्सरसाइज को भी इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक्चुअल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से मिलकर बना होता है। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। फर्स्ट 5x + 7, सेकेंड 7x² - 4x + 8 और थर्ड 9x³ + 4x² - 7x + 12। अब इन पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है x, उसके पावर की मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो चूंकि इसके पावर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है इसलिए हम कहेंगे कि इसकी डिग्री जो है 1 है। सेकंड पॉलिनोमियल में वेरिएबल x के पावर की मैक्सिमम वैल्यू 2 है इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 2। और थर्ड पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 है उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री के आधार पर उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं पॉलिनोमियल में हम टर्म को। टर्म एक पॉलिनोमियल का वो पार्ट होता है जो प्लस माइनस साइन के साथ में एक दूसरे से सेपरेट होता है। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि 5x और 7 जो है वो एक दूसरे के साथ प्लस साइन से कंबाइन है। तो यहाँ पर ये 5x जो है ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म और 7 जो है ये कहलाएगा सेकंड टर्म। इसी तरीके से सेकंड पॉलिनोमियल में ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। और थर्ड पॉलिनोमियल में 9x³ जो है वो टर्म 1 है, 4x² जो है वो टर्म 2 है और 7x जो है वो टर्म 3 है और 12 जो है वो टर्म 4 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि टर्म 4 में जो वैल्यू है वो केवल कांस्टेंट की वैल्यू है, इसलिए कई बार इसे हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 2। सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास में कितने टर्म हैं 3। और थर्ड जो पॉलिनोमियल है उसमें टर्म्स की संख्या कितनी है 4। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिनोमियल में शब्द यूज होता है दैट इज कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट होता क्या? कोफिशिएंट वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x³ के साथ में ये 9 मौजूद है, यहाँ x² के साथ में 4 है, यहाँ x के साथ में -7 है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। x का कोफिशिएंट क्या होगा -7, x² का कोफिशिएंट क्या होगा +4 और x³ का कोफिशिएंट क्या है +9।
इसी तरीके से फर्स्ट पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट है प्लस पाई। ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप कोफिशिएंट को मेंशन करें उसको उसके साइन के साथ ही मेंशन कीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस साइन यूज़ कीजिए, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस का साइन यूज़ कीजिए उस कांस्टेंट के साथ। तो ये था एक पॉलिनोमियल का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसमें टर्म का क्या मतलब है, कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का क्या मतलब होता है। सपोज हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो पॉलिनोमियल है ये पी एक्स का ज़ीरो कहने का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिसको एक्स की जगह पर रिप्लेस करने पर हमें ज़ीरो मिले। इट मीन्स अगर मैं एक्स को के से रिप्लेस करता हूँ, पी के इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, और अगर इसकी वैल्यू मुझे ज़ीरो मिलती है तो ये कहा जाएगा कि के इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। मतलब एक्स वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलती है, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18। अब हम यहाँ x इक्वल टू माइनस थ्री जब पुट करते हैं तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, एंड x की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री, अगेन x की जगह पर माइनस थ्री माइनस 18। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हुआ थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस, और ये माइनस मिलके क्या हो गए, माइनस थ्री इंटू थ्री 9 माइनस 18। आगे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 27, ये हो गया माइनस 27। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो। तो इस पॉलिनोमियल पे जब हम x की वैल्यू माइनस थ्री रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो x इक्वल टू माइनस थ्री जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ज़ीरो। आइए इसको हम ग्राफ में देखते हैं। सेम पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 18। जब हम x की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर रहे हैं तो हमें p माइनस थ्री क्या मिल रहा है, ज़ीरो। और इसको अगर हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y, सो वी कैन राइट इट एज अ कोऑर्डिनेट माइनस थ्री ज़ीरो, माइनस थ्री ज़ीरो। जब हम माइनस थ्री ज़ीरो को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री। सपोज ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, इधर है वन टू थ्री फोर फाइव, सेम इधर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव।
इधर -1, -2, -3, -4। तो जब हम इस कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू -3 और ये जो पॉइंट है ये दोनों ही एक्सिस के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या, -3 और y की वैल्यू क्या, 0। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हमें, ये एग्जैक्ट हमें x एक्सिस पर ही मिल रहा है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू 0 हो, 0 कहलाता है उस पॉलिनोमियल का, और वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर ही मौजूद होता है। आइए अब इसके बेस पर हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। इन फर्स्ट ग्राफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। जब भी किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा तो उससे बनने वाले ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला ग्राफ है इसमें ये जो ग्राफ का जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो जो हैं वो कितने हैं, 0। कितने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 0। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में ये जो ग्राफ है यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट जो है वो पॉलिनोमियल के ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना होगा, 1। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ में हम देखते हैं। थर्ड ग्राफ में ये जो ग्राफ की लाइन है पहली बार एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और तीसरी बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ ज़ीरोस जो हैं वो कितने हैं, 3। आइए अब फोर्थ नंबर के ग्राफ में इसको चेक करते हैं। पहली बार ये जो ग्राफ का लाइन है वो एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 2। फिफ्थ ग्राफ में देखते हैं। पहली बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ। चूँकि ये ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो इस ग्राफ में क्या है, 4। आइए अब देखते हैं ग्राफ 6 को। ग्राफ 6 में पहली बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरी बार इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा बट उसको टच कर रहा है, तो टच करने से भी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तीसरी बार भी वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या होगी, 0। इसलिए ग्राफ 6 में भी जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो क्या होगा, 3। आई होप आपको ग्राफ का या पॉलिनोमियल का ज़ीरो समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।